अस्सलाम वालेकुम। बचपन से कुछ चीजें तो हम सब इकट्ठे देखते ही आ रहे हैं, जैसे कि रात के वक्त तारे, बारिश के वक्त बादल और दिन के वक्त नीला आसमान। तो पर अगर हमारा सूरज नीला नहीं तो फिर आसमान का रंग नीला क्यों है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल किसने पूछा? हमारे इस कायनाती सफर में हमारा साथ देंगी एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर ज़ारा। तो इससे पहले कि हम नीले आसमान के बारे में जानें, आइए मिलते हैं आपके, मेरे, हम सबकी मनपसंद एस्ट्रोफिजिसिस्ट से, डॉक्टर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ारा और मुझे यूनिवर्स के बारे में सीखने का बहुत शौक है। कायनात के इस खबरे में हम मिलके सैर करेंगे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की, मून, मार्स, सैटर्न और प्लूटो की भी। यही नहीं बल्कि स्टार्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स की सैर भी करेंगे। हमारे इस सफर में आप और मैं साथ साथ होंगे और इकट्ठे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आएं, जरा पता लगाएं कि आसमान आखिर ब्लू क्यों होता है। जमीन की सरफेस यानी सतह और आउटर स्पेस के दरमियान एक ऐसी लेयर है हवा की जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। ये वही एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है जो आप और मैं ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जानदार चीजें जिंदा हैं। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके अलावा इस एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, पोल्यूशन, ये सब कुछ पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि काफी कुछ और है। अब इस एटमॉस्फेयर का रंग दिन के वक्त नीला क्यों हो जाता है, इसको जानने के लिए हमें उस रोशनी के बारे में भी पता लगाना है जो इस पर गिरती है। वो रोशनी है सूरज की। तो आइए जरा धूप को यानी सनलाइट को करीब से देखते हैं। आपने कभी प्रिज्म के साथ अगर खेला है तो आपने देखा होगा कि जब सनलाइट प्रिज्म को हिट करती है तो आगे अपने मुख्तलिफ कलर्स में टूट के बिखर जाती है। यहां से हमें पता लगता है कि सनलाइट मुख्तलिफ कलर से बनी हुई है। कौन से कलर से बनी हुई है तो जरा देखें, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये वो 7 मुख्तलिफ रंग हैं जिनसे रेनबो बनती है। और इसका मतलब है कि सनलाइट के अंदर ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है, बाकी भी है। तो ऐसा क्या होता है कि जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती है तो हमारा आसमान सिर्फ नीला ही हो जाता है, रेड नहीं होता या पर्पल नहीं होता या ग्रीन नहीं होता? कभी सुना है ग्रीन आसमान? मैंने तो नहीं सुना, ना मैंने देखा है, और मेरी उम्मीद है कि मैं ऐसा आसमान देखूं भी मत। जरा देखते हैं कि आसमान नीला फिर क्यों होता है। अब बड़े मजे की बात है कि जब आसमान के ऊपर धूप लगती है, सनलाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती है, तो ऐसी इंटरैक्शन होती है कि नीला रंग ज्यादा स्कैटर हो जाता है, ज्यादा फैल जाता है, और रेड, ग्रीन या पर्पल ये सारे कलर्स इतने ज्यादा स्कैटर नहीं होते। ये हमारे एटमॉस्फेयर की खूबी है कि वो नीले रंग को ज्यादा फैला देता है। और ये नीले रंग की भी खूबी है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा के ज्यादा फैल जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो ब्लू कलर या नीला रंग वो बच्चा है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हर वक्त इधर उधर भागी जा रहा है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, पूरा पार्क उसने फिर लिया। जबकि रेड कलर मासूम सा, छोटा सा, मेरी तरह का, आपकी तरह का, हम सब की तरह का बच्चा है जो कि बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जा रहा, भाग नहीं रहा, बस आराम से सहमा हुआ खड़ा हुआ। तो हमारा एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली मुख्तलिफ रंगों में से नीले रंग को प्रेफरेंस देता है कि वो स्कैटर हो जाए। इस प्रेफरेंशियल स्कैटरिंग को हम कहते हैं रेली स्कैटरिंग। और यही वो वजह है जिस वजह से हमारा आसमान दिन के वक्त नीला होता है। लेकिन ये तो था जमीन का आसमान। चांद का आसमान क्या वो भी नीले रंग का है?
ये तो बात हमें तब पता लगेगी जब हम चांद पर जाएंगे, लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ारा। और डॉक्टर ज़ारा जरा हमें चांद पर लेकर जाएं और जरा उसकी सरफेस पर खड़े होकर हमें दिखाएं कि क्या चांद के आसमान का रंग भी नीला है या नहीं। अभी हमारे चांद पर पहुंचने में कुछ वक्त बाकी है। क्या आप जानते हैं कि अब के बहुत से नए स्पेस मिशंस चांद की तरफ रुख कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और इंडिया जैसे ममालिक ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जिन पर पहिए और कैमरे हैं जो इर्द गिर्द घूम सकते हैं, मून रॉक्स को देख सकते हैं और चांद और जमीन की तश्कील के बारे में मजीद जानने के लिए उनको स्टडी भी कर सकते हैं। चांद पर जाने वाले सबसे रीसेंट मिशन को ऑडेसियस कहा जाता है। चाइना और अमेरिका तो मुस्तकबिल करीब में इंसानों को चांद पर वापस भेजने का भी सोच रहे हैं। अरे वो देखें, सूरज चांद की सतह से। लेकिन ये क्या, आसमान तो काला दिख रहा है और मुझे सितारे भी नजर आ रहे हैं दिन के वक्त तारे। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान चांद पर कैसा होता होगा? दरअसल चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब कि चांद पर दिन के वक्त सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेरने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता और आसमान काला ही रहता है, चाहे फिर सूरज निकला ही क्यों ना हो। इसका ये भी मतलब है कि चांद पर आप दिन के वक्त सितारे देख सकते हैं। क्या ये वैसे कमाल बात नहीं? वाओ! ज्यादातर लोग शायद ये गलत फहमी रखते हैं कि सूरज का रंग येलो है। ऐसा नहीं है। हमारा सूरज एक सफेद सा सितारा है, प्योर वाइट नहीं है, लेकिन वाइट के बहुत करीब है, तो इसको हम येलो नहीं कह सकते। और ये हमें बात कैसे पता लगती है? जैसे हमने इस किस्त में मालूम किया कि अगर आप धूप के आगे प्रिज्म रखते हैं तो वो 7 मुख्तलिफ रंगों में रोशनी को बिखेर देता है, और अगर आप उन्हीं 7 रंगों को समेट लें और दोबारा से मिक्स कर दें तो कौन सा कलर बनता है? वो है व्हाइट। क्यों डॉक्टर ज़ारा, ऐसे ही है? यस, तो इसलिए सनलाइट का कलर व्हाइट है, देयरफॉर सूरज का रंग भी व्हाइट होता है। और याद रखिए, प्योर व्हाइट नहीं होता, व्हाइट के करीब करीब होता है। Who lets the sun shine where the sun don't shine? तो इस किस्त में हमने बात की कि आसमान का रंग नीला क्यों है, चांद की सतह से आसमान अगर देखा जाए तो उसका रंग नीला क्यों नहीं है, चांद पर रिसेंटली लैंड किए जाने वाले ऑडेसियस मिशन की, और उसके बाद कि सूरज का रंग हकीकत में येलो नहीं बल्कि व्हाइट है। इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखें और इस कायनात में अगली कायनाती खबरों तक इंतजार करें। यस, इंतजार कीजिए।